बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल। क्लास 12 में केमिस्ट्री फिनॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों इस चैप्टर से ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन आना 100% गारंटी के साथ इससे आना तय है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हम लोग जो है ये फिनॉल को वन शॉट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक वन शॉट में जितने भी रिएक्शन आपको बताई जा रही हैं उसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये सारी की सारी रिएक्शन करने के बाद इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका फिनॉल से नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग फिनॉल को। तो देखिए फिनॉल बच्चों होता क्या है, जब भी आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दें तो इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है और इट इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय माइल्ड ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोलतार। इसको बच्चों कोलतार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कोलतार से। ठीक है, इसको कोलतार से भी बनाया जाता है। अब देखिए जरा नेक्स्ट, एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसको जो है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज किया जाता है। जब हम लोग मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो वहां पे फिनॉल का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिनॉल के बारे में। यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है बच्चों? एक बार अभी जल्दी हाल फिलहाल में 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में कि फिनॉल को प्रिपेयर करने की कोई 5 मेथड लिखिए। कई बार आ चुका है 3 मेथड लिखिए, 2 मेथड लिखिए। ठीक है, तो यानी कि यहां पर फिनॉल के प्रिपरेशन की 1 से ज्यादा मेथड कई बार पूछे जा चुके हैं। तो वैसे ही हम लोग देखिए क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल का प्रिपरेशन। देखिए सबसे पहले बेंजीन से। देखिए अगर आप बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो बेंजीन के ऊपर लग जाता है SO3H, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप NaOH से कराते हैं तो ऊपर जो है बच्चों ये SO3H हट जाता है और Na लग जाता है, तो जो इससे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी रिएक्शन जब हम H+ से कराते हैं तो क्या होता है, ऊपर से Na हट जाता है और H लग जाता है, तो और ये हमारा बन गया फिनॉल। देखिए दूसरी रिएक्शन क्या है कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया जाएगा? तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 300 ATM प्रेशर ले ले तो क्या होता है, ऊपर से Cl हट जाता है और ONA लग जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अभी बच्चों देखा सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल तो बहुत आसानी से H+, तो वैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन H+ से करा देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 प्रिपरेशन हो गई है। ये देखिए तीसरी प्रिपरेशन, बेंजीन की रिएक्शन अगर आप Br2 और Fe से करा दें, बात समझे, तो क्या होता है बेंजीन के ऊपर जो है वो Br लग जाएगा, जिसको हम लोग ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। और अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से Mg से करा दे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां पर जो है बच्चों बेंजीन के ऊपर MgBr, जिसको हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं। वो बच्चों ये एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी है, इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पेपर में आया कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से फिनॉल बनाइए, तो देखिए ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और इसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं वाटर और H+ की प्रेजेंस में तो ऊपर से MgBr हट जाता है और OH लग जाता है और हमारा फिनॉल आ जाएगा। तो बच्चों ये तीसरी जो थी हमारी प्रिपरेशन है, तो इसमें बेंजीन से तो बन ही रहा है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से फिनॉल बहुत बार पूछा गया। फिर उसके बाद आते हैं बेंजीन की रिएक्शन अगर हम लोग C2H5 CH2Cl से करा दें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में
तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH CH3 जुड़ जाता है। बात समझे, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, तो कई बार अच्छा बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन से क्यूमीन बनाइए और क्यूमीन से फिनाल। बच्चों बहुत बार, काफी बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया कि क्यूमीन से फिनाल बनाने की केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो क्यूमीन से कैसे बनाते हैं, देखिए इसकी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर ऊपर देखिए CH3 पहले से है, फिर उसके बाद C भी है, यहाँ H की जगह यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन है जो इसमें जुड़ने का काम करते हैं, यहाँ 2 जुड़ जाते हैं तो ये ओइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, ओइक एसिड। ठीक है, बात समझे। आप जरा देखिए यहाँ पर, इसके बाद जो है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ये क्या करता है, थोड़ी ही देर के बाद फिनाल में ब्रेक हो जाता है और यहां से कीटोन हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, ऊपर से ये कीटोन अलग, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये क्या होता है कि जल्दी ब्रेक हो जाता है फिनाल और कीटोन में, तो इससे हमको फिनाल मिल जाता है। तो बच्चों क्यूमीन से फिनाल काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये टोटल 4 प्रिपरेशन हो गई हमारी। ठीक, अब देखिए रिएक्शन ऑफ फिनाल। फिनाल की कौन कौन सी रिएक्शन है जरा देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का ऐड होना। तो जब भी फिनाल में हेलोजन ऐड हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे हेलोजिनेशन। कैसे ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहला तरीका तो है ब्रोमीन वाटर। जब भी फिनाल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तो फिनाल के आर्थो पैरा पे जो है, आर्थो और पैरा, देखिए ये आर्थो पोजीशन है, ये दोनों आर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे Br जुड़ जाता है। इस कंपाउंड का नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल। और बच्चों ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आई है। ठीक है, वैसे तो सारी रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छांट के लेके आई गई है। ठीक, तो लेकिन उसमें भी आपको बता दें ये फिनाल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इसको मिस मत करिएगा। चलिए देखिए, फिर अगर हम फिनाल की रिएक्शन Br2 या CH2 से कराते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखिए आर्थो अलग मिलता है, पैरा अलग मिलता है। ठीक है, इसमें आर्थो पैरा सब सेम थे, लेकिन यहां पर आर्थो पैरा जो है वो दोनों अलग हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं बच्चों, अलग हो गए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। जब फिनाल की रिएक्शन जब फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराई जाती है तो क्या होता है, यहां से HNO3 से NO2 जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जाता है। जैसे अभी पहले Br ऑर्थो पैरा पे लगा था, लेकिन वहां पे ब्रोमीन वाटर लिया था। यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो वो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे NO2 को जोड़ देगा। ठीक है, इसको कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आप देखिए जरा ध्यान से, अगर हम फिनाल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ऑर्थो अलग होता है और पैरा अलग मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का जुड़ जाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बच्चों रीमर टीमैन रिएक्शन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। क्या होती है रीमर टीमैन रिएक्शन, जब फिनाल की रिएक्शन किए बच्चों क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो फिनाल के आर्थो पोजीशन पे CHO एल्डिहाइड जुड़ जाता है और इसको बोलते हैं सैल्सिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैल्सिल्डिहाइड। और जब फिनाल की रिएक्शन CCl4 के साथ NaOH से करा दी जाती है तो फिनाल के आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है COOH, इसको बोलते हैं सैल्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट आते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। बच्चों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए, ये भी बच्चों बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी गई। इसमें क्या होता है, देखिए जब फिनाल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो सभी को पता है ऊपर H हटता है, Na लग जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन CO2 और H+ से करा दी जाती है तो ये फिर से वापस यहाँ पे H जुड़ जाता है और फिनाल के बगल में आपको मिलेगा COOH।
ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे फिनाल के बगल में COOH मिल गया, इसका मतलब ये भी क्या है, ये इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। जैसे रीमा-टीमैन में सैलिसिलिक एसिड बना था, वैसे कोलबे में भी सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म डिफरेंट वे, ठीक है, अलग तरीके से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग फिनाल की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो क्या होता है, OH बच्चों हट जाता है और Cl लग जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं कि PCl5 जहां कहीं भी आएगा वहां पर POCl3 और HCl जरूर मिलेगा। ठीक है, और जब फिनाल की रिएक्शन Na2Cr2O7 से कराते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, OH हट जाता है और ऊपर और नीचे दोनों साइड में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। और फिनाल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट से कराई जाती है तो OH हट जाता है और बेंजीन बन जाता है। बच्चों, कई बार फिनाल की रिएक्शन आ चुकी है फिनाल से बेंजीन को बनाने की। ठीक है, पूछता है कि फिनाल से बेंजीन कैसे मिलेगा, तो जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दीजिए। और बच्चों, फिनाल जो है वो HX और SOCl2 और PCl3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, तो नो रिएक्शन होती है। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा फिनाल, हम लोगों ने वन शॉट में किया। इसके अलावा बच्चों आपको फिनाल में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी रिएक्शन फिनाल से नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।